गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल में बेड पे बैठा यह व्यक्ति वह है जिसकी पत्नी ने उसे इतना पीटा कि उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद सरकारी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। फिलहाल हाथ में फ्रैक्चर होने के चलते उसका इलाज चल रहा है। दरअसल यह पूरा मामला गुरुग्राम के पटौदी इलाके हेली मंडी का है, जहां पर पिछले 2 सालों से पति और पत्नी के बीच में घरेलू विवाद चल रहा था। पत्नी मायके रह रही थी। पत्नी 2 साल बाद ससुराल वापस पहुंची। इस दोनों अपने पति की जमकर धुनाई कर दी। नहीं, 12 साल का बेटा भी अपनी मां से डरकर अपने पिता के साथ रह रहा है। हालांकि अन्य 2 बच्चे अपनी मां के साथ रह रहे हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में पति पत्नी के घरेलू विवाद के चलते रिश्तों को तार कर देने का मामला सामने आया है। यह थाना पटौदी क्षेत्र के हेली मंडी ने पत्नी के पति का जमकर धुनाई करने का है, जिसके बाद पति गंभीर रूप से घायल है। गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। घायल पति की मां तो शादी के 20 साल हो चुके हैं, उनके 3 बच्चे हैं, लेकिन 2 से 3 सालों से पति पत्नी के बीच में झगड़े होने लगे। दोनों का तलाक का केस भी कोर्ट में चल रहा है। दोनों अलग रहने लगे, जिसके साथ 2 बच्चे व पति के साथ 1 बच्चा रह रहा है। लेकिन कुछ दिनों से पहले पत्नी वापस घर आई और उसके साथ में फिर से मारपीट करने लगी। वहीं घायल पति नरेंद्र का यह भी आरोप है कि उसकी पत्नी के साथ उसके भाई और पिता ने उसके ईंट और पत्थर से बेरहमी से पीटा, जिससे वह घायल हुआ। वह भैया भैया कोतवाल तो डर काहे का। जी हाँ, यह कहावत बिल्कुल सही सटीक हो रही है। दरअसल पति का आरोप है कि उसका साला पुलिसकर्मी है, वह भी गुरुग्राम पुलिस में तैनात है और शायद यही वजह है कि गुरुग्राम पुलिस की शिकायत देने के बाद भी पुलिस ने अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। ऐसे पटो थाने एसएचओ राजेश का कहना है कि इस मामले में पति व पत्नी के दोनों तरफ से शिकायत आई है, जिस पर जांच की जा रही है। वहीं 12 वर्षीय बच्चा भी अपनी मां पर आरोप लगा रहा है, जिस पर मां ने बच्चे को 9 महीने तक अपनी कोख में रखा। वहीं बच्चे का कहना कि मम्मी मुझे बहुत मारती है। जरा सुनिए इस बच्चे की मासूम दर्द भरी दास्तान। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है जी। मैं हेली मंडी पटौदी वार्ड नंबर 6 शिव कॉलोनी का रहने वाला हूँ। सर ऐसा है कि मेरा कोई डिवोर्स का केस चल रहा है 2 साल से, और 20 तारीख को 20/5/2022 को अभी मैं किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था, तो मैं और मेरा बेटा साथ में गए हुए थे। 21 तारीख को मेरे पास पड़ोस में से किसी का फ़ोन आया कि आप घर का ताला टूटा हुआ है और घर में 4-5 आदमी और 2-3 औरतें घुसी हुई हैं। मैंने अपने घर को काम छोड़ के संभाला, काम मेरा नहीं हुआ था, बीच में काम को छोड़ के आया, घर में घुसा तो मैंने अपने घर को सारे को देखा, अपना सामान चेक किया तो मेरे घर में से मेरा सोना चांदी 5-6 तोला सोना था जी मेरा करीब, और 4.5 किलो के आसपास चांदी थी। काम करता हूँ जी मैं सुनार जाति से हूँ, और करीब 2.5 लाख रुपया मेरा कैश था जी। वो सब मेरा ज्वेलरी और सोना चांदी गायब था। मैंने पूछा तो बोली मेरी मिसिज सविता डॉटर ऑफ हुकमचंद धनकोट शादी हुई है जी मेरी। तो बोली कि तू कल नहीं मिला। मेरे माँ बाप और मेरे भाई यार आए थे, राजवीर और करमवीर का उसने नाम लिया और माँ बाप बताए अपने। बोले तू कल नहीं मिला, हम तुझे जान से मार देते कल ही। तो उसके बाद जी मैंने बोला कि मेरे घर में तू ताला तोड़ के कैसे घुसी है इस बच्चे लड़के को साथ लेके। बोले तू यहाँ से निकल जा, ज़्यादा बोले तो तुझे जान से मरवा दूँगी। मेरा भाई पुलिस में लगा हुआ है और तू यहाँ से चला जा। मेरे को वहाँ से उसने औरत ने धक्के मार के मेरे को घर से बाहर निकाल दिया जी। मेरा बच्चा साथ था, इसको भी धक्के मारे। मैं सीधा चौकी गया जी। चौकी में मैंने दरख्वास्त दी। मेरी दरख्वास्त तो ले ली गई, लेकिन जी ना तो मेरी सुनवाई हुई, मेरे को ऐसे भगा दिया। मैं 2-3 दिन ऐसे चक्कर काटता रहा अपने बच्चे को लेके इधर उधर। मैंने अपना समय निकाला, काटा जैसे तैसे करके। उसके बाद जी मैं 25 तारीख को 24 को गया, मेरे को तारीख याद नहीं है, थोड़ा सा मैं परेशान भी हूँ। तो मैंने अपने घर पे ताला लगा दिया जी, बाहर से ताला लगा दिया। उसके बाद जी मैंने फिर पुलिस को सूचना दी कि जी ऐसे वो घर से नहीं निकल दिया, घर मेरा है। मैंने खूब दुहाई मांगी जी। पुलिस ने एक ही जवाब दिया कि तेरी ना सुनेंगे ना सुनवाई होगी, औरतों की सुनवाई होती है, और तू जो है तेरे को हम घर में हमारे तो बस की है नहीं घुसाना। मैंने 112 नंबर पे कॉल करके जी पुलिस बुला ली। पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की वहाँ से। उसके बाद फिर अगले दिन मैंने जो है फिर पुलिस जब आई ना सर, तो वहाँ से पहले पटौदी पे 112 नंबर पे मैंने कॉल किया। उसके बाद 2 नंबरों से और फ़ोन आए मेरे पास। उसके बाद पुलिस आई, उन्होंने बताया जी हम पटौदी थाने से आए हैं और आपने 112 नंबर पे कॉल किया था कि मैंने ही बुलाया है। फिर बोले मैंने कि सर ऐसा मेरे घर में, मैंने उनको सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ये सब बातें हो रही है, मेरा डिवोर्स केस चल रहा है। फिर मैंने बोला जी अभी आप क्या करोगे, मैं अपने घर में जाना चाहता हूँ, ये औरत मुझे घुसने नहीं दे रही है, कभी करंट लगाती है कभी कुछ करती है, और इसने काफ़ी कुछ बुरा कर रखा है। इसके माँ बापों ने पहले भी मेरे ऊपर हमला किया हुआ है। मेरे साले की FIR भी कटी हुई है जी, वो भी जान से मारने के लिए पहले आया हुआ है। उसके बाद जी
मारपीट ये बीवी ने की है जी मेरे साथ। छत पे से मेरे को ईंट पत्थर मारे हैं। मेरे बेटे को, ये हिमांशु है मेरा बेटा, 12-13 साल का, इसको भी ईंट फेंक के मारी है जी। और लोग साथ थे। इसका फादर हुकमचंद और इसका भाई करमवीर, एक राजवीर और सविता मेरी वाइफ और वो लड़का युवराज। ये लोग 5 लोग थे जी छत पे से, जो इन्होंने ईंट पत्थरों से हमला किया है। इसमें मेरे हाथ की हड्डी टूट गई है। मैंने एक्सरा कराया है यहाँ पे सब। और पुलिस ने मेरी कोई मदद नहीं की जी। पुलिस ने तो मुझे धक्के मारे हैं। एएसआई है जी हरजीत, उसने मेरे को थप्पड़ मारे, मेरे बेटे को पीटा और मुझे गालियाँ दी। बोला कि तू कुछ नहीं कर सकता, हम तेरी कोई मदद नहीं करेंगे। और मुझे ही पकड़ ले गई जी। मकान मेरा है, मेरे नाम से है, लेकिन पुलिस ने मेरी कोई मदद नहीं की। पुलिस तो ये कहती है तू कहीं भी चला जा, तेरी कोई सुनवाई नहीं है। अब सर ये तो पुलिस जाने जी, मुझे तो क्या पता इस चीज़ का। उसका भाई लगा हुआ है जी पुलिस के अंदर, तो पुलिस उसकी या तो इमदाद कर रही है, उसकी मदद कर रही है, और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो तो विशेष तो ये बोलती है मेरा भाई पुलिस में लगा है, मैं तुझे कभी भी जान से मरवा सकती हूँ, तेरा एनकाउंटर करवा दूँ। परवीन कुमार नाम है जी उसका, 3355 नंबर उसका बेल्ट नंबर है जी। देखो जी शादी मेरी 9/5/2002 को हुई थी जी। उसके बाद से जी इसका व्यवहार और इसकी काफ़ी चीज़ें गलत थी। 2009 में हमारा कुछ सामाजिक फैसले हुए जिनमें मेरे ऊपर कुछ इल्ज़ाम इसके परिवार वालों ने लगाए थे जी झूठे। तो इसके फादर ने वो एफिडेविट पे वो कुछ इल्ज़ाम जो थे वो उन्होंने स्वीकार किए कि हमने झूठे लगाए थे। वो भी मैंने कोर्ट में कुछ कागज़ लगा रखे हैं। और में मेरे माँ बाप को, जब बीमार थी मेरी माँ 30 साल से, उसके बाद ना माँ बापों को घर में आने देना, ना बहनों को घर में आने देना, ना वो आती थी। मेरे मम्मी पापा के गुजरने के बाद 10-10, 12-12 साल हो गए जी, ना मेरे जीजा घर आए, जिसमें 2 बहनें मेरी विधवा हैं, ना मेरे जीजा आए। पहले भी मुझे कई बार पीटा हुआ है जिन्होंने। कैसे मारा? सर बच्चों के साथ भी मारपीट थी, मेरे साथ भी थी। मेरे पास फ़ोटो है मेरी कमर में, हाथों पे, पैरों पे, बेल्टों से, डंडों से, रबड़ के पाइपों से, चिमटा, प्लेट, पता नहीं सर, मतलब कोई भी बात थी वो तो कहती थी। हाँ फेंक के मारती थी, चीज़ें फेंक के मारती थी। बोलती मेरे को तेरे साथ जो है रहना नहीं है। मैंने कि क्या कर, मतलब मैंने उसको ये बोला कि भाई तू चाहती क्या है? तो कह रही है कि भाई मेरे को तो अपने माँ बाप की बेइज्जती का बदला लेना है। मैं तो शराब पीऊँगी, बाहर घूमूंगी, 2-3 दिन तक 2-2 दिन तक घर से बगैर बताए निकलती थी जी। वो कहना चाहता हूँ जी मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ दर बदर की ठोकरें खाऊंगा जी। तो वो घर में से, मैं घर से नहीं जा पा रहा जी। उसको मदद मिल रही क्योंकि उसका भाई पुलिस में है जी, परवीन कुमार नाम है जी। से सरकार से मदद ये चाहता हूँ जी कि मुझे न्याय मिले, मेरा माल बरामद करवा जाए। मुझे चोट लगी है, मेरी डॉक्टरी जांच यहाँ पे हो गई है अभी। तो मैं ये चाहता हूँ जी कि मुजरिम जो हैं सब, उन दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और कानून का जो है वो परवीन कुमार वो दुरुपयोग कर रहा है जी अपनी वर्दी का। उसने पहले भी हमला किया है, उसकी एफआईआर भी कटी हुई है। 0241 नंबर से परवीन कुमार की एफआईआर कटी हुई है जी। उसके ऊपर केस मुकदमा चल रहा है हमारा। बाकी मैं परेशान हूँ जी। और मेरा बच्चा है, मेरी दरख्वास्त नहीं ली, मेरे बयान नहीं लिए पुलिस ने, ना डॉक्टरी करवाई जी। उसके बाद जब मैं उधर डीसीपी साहब के पास गया तो वहाँ से मैंने मदद ली, गुहार की, वहाँ से मुझे मदद मिली जी। फिर वहाँ से फ़ोन किया उन्होंने कि भाई इसका मकान है, घर का मालिक है, इसके घर में चोरी डकैती पड़ रही है और औरत जो है वो तुमने घर में घुसा दी। पुलिस को उन्होंने बोला कि भाई ताला तोड़ा है, पुलिस ने ताला तोड़ा है जी। पुलिस ने स्वीकार किया है, आईओ ने स्वीकार किया है, एएसआई हरजीत ने बोला ताला हमने तोड़ा है। हमारे ऊपर पुलिस का दबाव था, ताला हमने तोड़ा है। और उनके सर फिर ऐसा है कि कानून में क्या है कि भाई घर का जो मालिक है वो पिट भी रहा है, वो जेल भी जा रहा है, मेरे को जेल में भी रखा है। एक दिन ना मेरा माल बरामद हो रहा है, तो मैं सड़कों पे हूँ मकान का मालिक और ज्वेलरी का मालिक, और औरतों को घर में घुसवाया जा रहा है। तो जी मुझे तो न्याय चाहिए। ये मेरा बच्चा है, इधर बैठा है, इधर है बेटा। मेरा नाम हिमांशु है, मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। अभी तो नहीं पढ़ रहा वैसे, मैं 2 साल से। जब मैं पापा के साथ घर गया तो मेरे पापा के साथ और हमारे साथ गाली गलौच हुई और हमारे ऊपर हमला हुआ। ऊपर से ईंटें फेंकी मेरी मम्मी ने और मेरे भाई ने, और मेरे मामा और मेरे नाना थे, ये इन सब ने हमारे ऊपर ईंट फेंकी और हमें पुलिस पकड़ के ले गई। और मेरे को गाड़ी में पुलिस वाले एक अंकल ने थप्पड़ मारा और मेरे पापा को भी मारा। और वहाँ हमसे कहा कि तुम्हें तुम्हारा कोई न्याय नहीं मिलेगा और तुम ऐसे घर के बाहर रहो। और मेरे पापा का हाथ भी तोड़ा। हाँ बहुत मारती थी। नहीं, मुझे मेरे पापा के साथ ही रहना है। हाँ। इस संबंध में हमारे पास दोनों पक्षों की शिकायत आई हुई है और शिकायतों की जांच करके उस पर जो भी कार्रवाई होगी नियमानुसार उस पर कार्रवाई कर दी जाएगी जी।
इसमें हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट है और दोनों पक्षों की हमारे पास शिकायतें आई हुई हैं। दोनों शिकायतों की जांच की जा रही है। जांच के बाद जैसी कार्रवाई होगी उस पर नियमानुसार कार्रवाई कर दी जाएगी। अब इसमें हमारे पास जांच कर रहे हैं, जांच के बाद ही एलिमेंट की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।